नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। अब उपराष्ट्रपति भी सदन के अंदर जाति वाला खेल खेलने लगे हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं? जब राज्यसभा से उन्होंने सांसदों को निलंबित कर दिया तो सांसदों ने सदन के बाहर आकर के प्रदर्शन किया। उसमें टीएमसी के सांसद ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी। मोदी सरकार डाउन डाउन। एक मिनट Mr. Roy, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. मिमिक्री करने के बाद उपराष्ट्रपति जी को इतना बुरा लगा, राज्यसभा के सभापति जी को इतना बुरा लगा कि वह बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सदन के अंदर बाकायदा कहा कि यह मेरा अपमान नहीं है। मेरा अपमान होता तो मैं सह लेता। यह किसानों का अपमान है, यह हमारी जाति का अपमान है। यानी कि वो इशारा कर रहे थे जाट जाति से जो संबंध रखते हैं, ये मतलब जाटों का अपमान है। यह उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। तमाम अपमानों को उन्होंने जोड़ दिया। ये वही लोग हैं जो पहले कहते हैं हम सब हिंदू हैं, और अब जब किसी सांसद ने मिमिक्री कर दी, जो कि एक बहुत साधारण बात थी, अब मिमिक्री करने के बाद उसको राजनीति बस जाति से जोड़ दिया। जाति है कि जाति ही नहीं। उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि यह जाटों का अपमान है। अगर यह जाटों का अपमान है तो फिर आप ये बताएं, तो जब किसान आंदोलन हुआ, 3 काले कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए और जबरन उन्हें थोपने की कोशिश की गई, इसके विरोध में किसानों ने बहुत बड़ा मार्च निकाला। किसानों ने धरना दिया दिल्ली के बाहर, और उस धरने में वो लगातार धरना चला, जिसमें खुले आसमान के नीचे, सर्दी बरसात, उसके नीचे वो किसान रहे, और उसमें से 700 किसान
शहीद हो गए। और उन किसानों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, हरियाणा से आए हुए थे, देश के और कोनों से आए हुए थे, उनमें तो ज्यादातर जाट थे। उनकी शहादत हो जाती है, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं किसान आंदोलन के पक्ष में, सरकार के खिलाफ, पार्टी लाइन से अलग होकर के आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। तब जाटों का अपमान याद नहीं आया? जाटों की शहादत हुई तब आपने कुछ बोला? नहीं बोला। तब आप मुख बने रहे जब किसानों को गुंडा कहा गया, किसानों को मावाली कहा गया, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। लेकिन आप नहीं बोले। किसानों को अपमान किया गया, कीलें बिछा दी गई, आप कभी बोले? नहीं बोले। अब आप कह रहे हैं कि किसानों का ये अपमान है या जाटों का अपमान है, किस तरीके से? अब दूसरा मुद्दा ले लें। जब पहलवान बेटियां जिन्होंने देश विदेश में जाकर के भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया, तिरंगा की शान को बढ़ाने का काम किया, उन बेटियों के साथ क्या हुआ? बीजेपी का एक एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण करता है और यौन शोषण के बाद वह बेटियां धरने पर बैठती हैं। फिर उनके साथ क्या सलूक होता है? पुलिस उनको जबरन घसीटती है। सड़क पर जब उनको घसीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, आपने एक शब्द नहीं बोला। वो बेटियां भी उनमें से ज्यादातर जाट थीं, फिर आप क्यों नहीं बोले? यहां आप जाट सम्मान की बात कर रहे हैं। अपनी मिमिक्री को जाट सम्मान से जोड़ करके चुनाव में बीजेपी का फायदा कराना चाहते हैं, राजनीति में घसीट रहे हैं। वैसे तो हम सब हिंदू हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का मुद्दा आया और जैसे ही लगा तो उसको तुरंत जातीय अस्मिता से जोड़ दिया कि ये तो जाट समाज का अपमान हो गया है। किसने कहा कि हम जाटों की मिमिक्री कर रहे हैं? जाट स्वाभिमानी है, लड़ने वाला है और सही के साथ खड़ा होने वाला है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला है। आप किसको समझा रहे हैं? आप तो प्रधानमंत्री जी के सामने आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं बची, आप एकदम झुक जाते हैं उपराष्ट्रपति होते हुए भी। तो पहले तो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। लोकतंत्र तो तब भी मरा था जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे। चुनाव के समय आप कई बार राजस्थान गए और आपने जो भूमिका निभाई वो उपराष्ट्रपति की नहीं, एक पार्टी के नेता की भांति वहां पर अपनी भूमिका निभाई। आप मोदी जी को युग पुरुष बताते हैं, तो कम से कम उस युग पुरुष से पूछ करके आप एक बार किसान आंदोलन में चले जाते। बहुत दूर नहीं था, दिल्ली में ही हो रहा था। वो बेटियां भी पहलवान बेटियां जिनमें से ज्यादातर जाट थी, वहां आप चले जाते, जंतर मंतर पे ही धरना वो दे रही थी। लेकिन आप नहीं पहुंचे। जब आप वहां पर नहीं पहुंचे, फिर आप अपने अपमान को, मिमिक्री को ही आपने अपमान से जोड़ दिया। क्या पहले नहीं हुआ? आप मोदी जी को देख लें, मोदी जी से बड़ा तो कोई मिमिक्री करने वाला होगा नहीं। उन्होंने तो सदन के अंदर मिमिक्री की, उसको भी देख लें आप। उठो उठो उठो। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा में मिला करके। 40 केवल विपक्ष के 40 सांसद और लोकसभा में बचे हुए हैं। आप सदन को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं। पेपर में एक खबर छपी है जिसमें लिखा कि सरकार ने 6 बिल टेबल किए थे, जिसमें से 3 बिल बिना विपक्ष के उनको पास कर दिया, विपक्ष की अनुपस्थिति में उनको पास कर दिया। तो फिर यह क्या निलंबन को वहीं जोड़ दिया जाए? और फिर प्रश्न पूछना कहां से गलत है? अगर संसद की सुरक्षा संबंधी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह गलत आचरण कैसे हो गया? वो अभद्रता में कैसे आ गया? वो देशद्रोह में कैसे आ गया? जैसा कि आप हर जगह जोड़ देते हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा, आप सुनिए। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कास्ट का अपमान हुआ, किसानों का अपमान किया। नहीं, सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करता, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है।
अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? सब जो वाइसराय ने हालत का अपमान किया है, जात का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो वीडियो था लेकिन मीडिया चलाएगा ही नहीं। मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला हुआ, 143 सांसद केवल इसलिए निलंबित कर दिए गए तो वो केवल ये मांग कर रहे थे सुरक्षा संबंधी चूक पर गृह मंत्री अमित शाह आकर के इस पर अपना बयान दें, लेकिन उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। उसकी एवज में सरकार ने क्या किया कि 143 सांसद निलंबित कर दिए। मामला रफाल का भी चला, जहां वहां कह रहे हैं कि वहां का कोर्ट कह रहा है कि यहाँ जांच की अनुमति ही नहीं दी जा रही है। उन पर बहस क्यों नहीं हो रही है? क्यों ये गोदी मीडिया उस पर बात नहीं कर रही है? गोदी मीडिया को उस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन पत्रकारिता धर्म भूल करके सिंहासन के आगे सभी नतमस्तक हो गए। पता नहीं कौन सा दौर चल रहा है जहां पत्रकारिता खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने इस मसले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से इसको जातिगत अपमान से जोड़ा जा रहा है, और वहीं यह सरकार 143 सांसदों को तो निलंबित कर दिया लेकिन सुरक्षा चूक पर कुछ नहीं बोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको आप सुनें। और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होकर ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता है। वो बात करने के लिए वो उठे तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहां स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं। और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? इस मसले को इतना बनाया जा रहा है कि बीजेपी हर जगह प्रदर्शन कर रही है। आपको पता है कि जो बीजेपी की महिला सांसद है वो संसद परिसर के अंदर मार्च निकाल रही है क्योंकि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है इसको लेकर के। लेकिन ये वही महिला सांसद हैं, जब मणिपुर में घटना हो जाती है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बहन बेटियों को नग्न घुमाया जाता है, उनकी परेड कराई जाती है, लोगों को मारा जाता है, घर जलाए जाते हैं, तब ये महिलाएं बिल्कुल मौन रहती हैं पार्टी के कारण। वहां पर बोलने की इनकी कोई हिम्मत नहीं हुई। जब बेटियां, पहलवान बेटियां धरना दे रही थी, उनको पुलिस द्वारा घसीटा जाता है। और उन्हीं का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, वह उसी सदन में बैठा है। इन महिलाओं की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां उनके खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें या जाकर के कभी उन बेटियों को भी सांत्वना दे देती। लेकिन अब मुद्दा चूंकि राजनीतिक है तो जरूर जाना है, और अब जाकर के उन्होंने मार्च निकाला। क्या देश जानता नहीं? क्या देश समझता नहीं? देश को समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर जो लोग अन्याय के साथ खड़े हैं वो
अन्याय के साथ खड़े हैं और जो न्याय के पक्ष में खड़े हैं, न्याय के पक्ष में खड़े हैं, वो सबको दिखाई देगा है। जहां तक अगर बात करें गरिमा की बात करें, आप भाषण सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से उन्होंने क्या क्या कहा सबको पता है। उन्होंने कहा, शब्द निकाला सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ। उन्होंने बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उन्होंने सूपनखा की हंसी रेणुका चौधरी के लिए बोल दिया, दीदी ओ दीदी। बंगाल में देखा होगा विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरीके की महिलाओं की इज्जत की। वह अपमान की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है, विश्वगुरु भी हैं, द बॉस भी हैं, तो उनको ये सारे अधिकार हैं कि वो इस तरीके की भाषा बोल सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष के किसी नेता ने मिमिक्री कर दी तो उस पर पूरा तूफान मच गया। ये किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है, ये उपराष्ट्रपति का अपमान है। पद की गरिमा को गिराने का काम किया विपक्ष ने। पहले क्या मिमिक्री नहीं होती? आपने देखा कि लालू यादव की कितने लोगों ने मिमिक्री की होगी, राजू श्रीवास्तव से लेकर के और उनके सामने की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, किसके नहीं की? सबकी मिमिक्री होती है। लेकिन उसको इस तरीके से जातिगत बता देना, उसको इस तरीके से अलग रंग दे देना, राजनीतिक रंग देना, इसका फायदा बीजेपी लेना चाह रही है। और इसमें जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो भी उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनको इस तरीके से इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए था कि इस मसले को, जो हल्का फुल्का मामला था, उसको जातिगत ले गए, उसमें उपराष्ट्रपति के अपमान पर ले गए। सारे विपक्षी जो नेता हैं उन्होंने मार्च भी आज निकाला 143 सांसदों के निलंबन में, और उनकी सभी की यही मांग है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आकर के सदन में आकर के अपना बयान दें सुरक्षा चूक पर, और जो सांसद निलंबित किए हैं उनका निलंबन भी वापस हो। क्योंकि ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से तबाह करने में तुली है ये सरकार। इससे पहले कि इस वीडियो को बंद करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।